नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। जीवांजलि पर हम हमेशा आपको एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या से जुड़े हुए व्रत और विधि और मुहूर्त के बारे में बताते हैं। इस बार दुर्लभ संयोग है अमावस्या पर अधिक मास को लेकर। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या को आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से एक महासंयोग माना गया है और सनातन परंपरा में हर एक अमावस्या को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन जब यह अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। साल 2026 में ये पावन तिथि 15 जून यानी सोमवार को पड़ रही है, जिससे सोमवार का योग होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या का महासंयोग मिला है। इस विशेष अमावस्या के प्रमुख महत्व और धार्मिक जो पहलू हैं उसके बारे में आपको आइए बताते हैं। सबसे पहले त्रिशक्ति और महासंयोग का काल दुर्लभ योग। क्या है ये योग? ये तिथि दो अत्यंत शक्तिशाली कालखंडों के मिलने से बनती है। पहला ज्येष्ठ अमावस्या और दूसरा अधिक मास, जो हर 3 साल में एक बार आता है, यानी कि 3 साल के बाद ये महासंयोग बना है। हरिहर की कृपा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, जबकि पूरा अधिक मास भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान को प्रिय है। इस तरह से ये दिन शिव और विष्णु दोनों के ही संयुक्त असीम कृपा के लिए बन गया है। इसके अलावा पितृदोष निवारण और तर्पण के लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए पूजा पाठ किया जा सकता है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के नाम से किया गया तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इस दिन विशेष दीपदान भी करते हैं। मान्यता है कि अधिक मास की अमावस्या की शाम को दक्षिण दिशा में या पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल का दीपक जलाने से पूर्वज प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो सोमवती अमावस्या का महापुण्य विवाहित महिलाओं के लिए भी है। कहते हैं इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन उदया तिथि में अमावस्या होने के कारण विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखती हैं। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं और धागा बांधती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसके अलावा कर्मों के शुद्धिकरण की तिथि भी है ये। इस दिन दान का महत्व असीम हो जाता है। अधिक मास को कर्म शुद्धि का महीना माना जाता है और इस अमावस्या पर किए गए जप, तप, ध्यान और सेवा का पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा प्राप्त होता है। अन्न और वस्त्र दान किया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। इस दिन किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दें। फल, वस्त्र, काले तिल या गाय को हरा चारा खिलाने से कुंडली के जो ग्रह दोष हैं और आर्थिक तंगियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति भी मिलती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर बुरे ग्रहों के साए में है तो मानसिक तनाव में ऐसे लोग रहते हैं। इसके लिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सुशोभित है। ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या इस बार सोमवती अमावस्या का महासंयोग लेकर आ रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इसका मुहूर्त जान लीजिए। मुख्य व्रत, स्नान और दान सोमवार 15 जून 2026 को ही किया जाएगा। चूंकि पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि रविवार दोपहर से ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कुछ विशेष पूजा नियम दोनों दिन लागू होंगे। लेकिन जो सटीक शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि है वो भी जान लीजिए। जो सटीक शुभ मुहूर्त है वो हिंदू पंचांग और दृक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि प्रारंभ 14 जून 2026 यानी रविवार दोपहर 12:19 से अमावस्या तिथि समाप्त होने का दिन 15 जून 2026 यानी सोमवार का दिन सुबह 8:23 तक, यानी कि स्नान दान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 15 जून को सुबह 4:03 पर है। सुबह 4:43 तक ही ये
दुर्लभ संयोग है, मुहूर्त है जिसमें आप पूजा कर लें। इस अमृत काल में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी लिख लीजिए। सुबह 5:23 से शाम 7:08 तक सर्वार्थ सिद्धि है। इस अवधि में भी की गई पूजा का अक्षय फल मिलता है। अब बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि की। मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा जाता है: देव पूजा, पितृ तर्पण और सुहाग पूजा। 15 जून 2026 को सुबह 8:23 से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सरल पूजा विधि आप कर लें। जैसे सबसे पहले देव पूजा विधि कैसे करें? नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद विष्णु पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। इसके बाद शिव पूजा करें। सोमवार का दिन होने के कारण शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। बेलपत्र और श्वेत चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद सोमवती सुहाग पूजा विधि भी जान लीजिए। सुबह 8:23 के पहले ही पीपल पूजा करें। सुहागिनें महिलाएं जब सुबह सज धज कर पीपल के पेड़ के पास जाएं तो वहां पेड़ की जड़ में जल, दूध और फूल चढ़ाएं। परिक्रमा करें पीपल के तने का और एक कलावा बांधें, यानी कच्चा सूत मौली को लपेटते हुए 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। पितृ तर्पण के लिए भी ये दिन बहुत ही अहम है, तो सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के बीच तर्पण कर सकते हैं। हाथ में कुशा यानी कि जो एक प्रकार की घास होती है जिसे बहुत शुभ माना जाता है, वो धारण करें और काले तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। तांबे के बर्तन में जल भरकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए 3 बार जल अंजलि में जमीन पर छोड़ें और दीपक जलाएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक जलाना है। पीपल के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इस दिन दान का बहुत महत्व है। तो जो अंतिम चरण है इसमें कहते हैं कि भोजन बनने के बाद सबसे पहली जो रोटी है उसके छोटे टुकड़े कर गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को दें और इसे घर से बाहर निकालें। दान में किसी ज़रूरतमंद को आप चावल, सफ़ेद वस्त्र, चीनी, कपूर या दूध का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने व्रत और पूजा को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें, क्योंकि 3 साल में अधिक मास पर सोमवार को पड़ने वाला अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या महादुर्लभ योग लेकर आ रहा है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जीवांजलि। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें